अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, आपको रमज़ान मुबारक हो। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वफाकी काबीना का इजलास, उसमें बहुत ही अच्छी खबर, यानी रमज़ान के आगाज़ में ही आपको बहुत अच्छी खबर दे रहा हूं। ज़रा मेरे साथ रहिएगा। आज काबीना के इजलास में बड़ी अहम बातें हुई हैं। एक तो मजहबी जमात जो तहरीक लब्बैक इस वक्त मुजाहरे कर रही है उस हवाले से, लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी भी है साथ। मैं वो सारी तफसील आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, टिका खान सानी। सबसे पहले नाजरीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। 27 नुकात का मामूल का एजेंडा था, वो तो तमाम पास हो गया, लेकिन आज ख़ास बात थी वज़ीर आज़म इमरान खान और पूरी काबीना को पाकिस्तान की मईशत का, इकोनॉमी का, तरक्की का, पाकिस्तान की मनसूबाबंदी का एक नया प्लान दिया गया। आज बाकायदा तौर पे शाहिद के साथ और पिछले चंद माह की परफॉर्मेंस के साथ वो तमाम नुकात सामने रखे गए, और नई जो मुआशी टीम है हमाद अजहर की सरबराही में, उसने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बहुत ज़बरदस्त प्लान दिया। वो ज़बरदस्त प्लान क्या है? वो बता रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तेज़ी से, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से आगे जा रही है, ख़ास तौर पे प्रोडक्शन आगे जा रही है। इंडस्ट्री पाकिस्तान माइनस से, इंडस्ट्री ग्रोथ पाकिस्तान की माइनस से पॉजिटिव आ गई है। प्राइम मिनिस्टर को आज जो ब्रीफिंग में बताया गया कि जिस तरह हम इक़दाम उठा रहे हैं एक प्लान के तहत, अगर ये जारी रहे, यकीनन जो कि जारी रहेंगे, बल्कि उसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है, तो 2023 तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 5% तक आ जाएगी। यानी पाकिस्तान को बताया गया कि ग्रोथ रेट, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, 5% तक आ जाएगी। अभी 1 पॉइंट कुछ परसेंट पे है। यकीनन जब ग्रोथ रेट बढ़ता है तो अगर 5% आता है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम होगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और मुआशी इनकलाब आएगा। ये प्लान दिया है आज हमाद अजहर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरी डिटेल के साथ, कि हमारी 30% जो है वो इस साल, जब ये साल ख़त्म होगा और साल 2022 आ रहा होगा, तो इस साल के दौरान पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कम से कम 30% बढ़ चुकी होगी, जिस परसेंटेज से आगे बढ़ रही है। तो इस पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही एतमाद का इजहार किया, और हमाद अजहर ने और उनकी पूरी टीम ने आज बतौर वज़ीर ख़ज़ाना पूरी काबीना को जब ये एतमाद दिलाया कि जो वादे किए थे वज़ीर आज़म इमरान खान ने, अब वो पूरे होने जा रहे हैं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बेहतरीन इंतखाब था एक ऐसे मौके पे जब ज़रूरत थी हमाद अजहर जैसे कमिटेड नौजवान की, जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ़ की, पूरी काबीना के अरकान ने तारीफ़ की। बीच में कुछ वज़रा ने यकीनन कुछ बेहतरी की प्रपोजल दी, तजावीज़ दी, लेकिन वो तजावीज़ थी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी खुशी का इजहार किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि हमने जो वादे किए हैं हम यकीनन वो पूरे करेंगे। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नौकरियों के वादे, गुर्बत में कमी का वादा, मुआशी इस्तेहकाम का वादा, पाकिस्तान की सालाना डेवलपमेंट यानी ग्रोथ का वादा, और जो ख़ास तौर पे जीडीपी जो है पाकिस्तान की वो 5% पे आ जाएगी। और ये बहुत अहम और ख़ुशी की बात है। ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में जो इजाफ़ा हुआ है, बड़ा एतमाद बढ़ा है पाकिस्तानियों का अपनी मुल्क की क़यादत के ऊपर, और वो 42% इजाफ़ा हुआ है गुज़श्ता साल की निस्बत, यानी गुज़श्ता साल मार्च की निस्बत इस साल मार्च में। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट कर दिया था। इन एडिशन बताया गया कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैरान कुन तौर पर बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई और दीगर तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं, और ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान में एक सनती इनकलाब आने जा रहा है। और साथ ही यकीनन जो लाहौर का प्रोजेक्ट है, तजारती मरकज़ जो हब बनने जा रहा है, वहाँ पे पहले तो ये एलीट क्लास की थी, लिबर्टी के करीब जो अराजी थी, पहले तो वहाँ से जहाज़ उड़ा करते थे,
और एक एलीट क्लास की पुरतायुश वो मुकाम था, हज़ारों सैकड़ों एकड़, और अब उसको इंडस्ट्रियल हब यानी बनाया जा रहा है और इसमें 18 माह लगेंगे। और उसकी वजह से भी खरबों यानी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी, पैसा आएगा। इस तरह दीगर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि जो तामीराती इंडस्ट्री को जो वज़ीर-ए-आज़म ने मुराद दी हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में तामीराती इंडस्ट्री में भी इनकलाब आया है। फिर नए टैक्सेस जो लग रहे हैं वो गरीबों पे बोझ नहीं है, बल्कि वो यूसी लेवल का जो ऐसा एरिया जो कि अर्बन है, जो टैक्स लग रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है और जिसकी ग्रोथ हो रही हो वहाँ से टैक्स निकालना, प्रॉपर्टी से टैक्स निकालना मुश्किल नहीं होता। वो ट्रांसफ़र होता है, उसका फ़ायदा गरीब तक, माली फ़ायदा गरीब तक जाता है टैक्स कलेक्शन का। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारा फार्मूला रखा गया, बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि 170 से 150 तक के करीब करीब डॉलर जो है वो आ गया है। इससे पहले जिन वज़रा ने अब्दुल हफीज़ शेख की ब्रीफिंग सुनी थी, वो तो कह रहे थे कि सब बुरा बुरा सुनते थे हम। आज जो हमने ब्रीफिंग सुनी है वो लॉजिकल है और उसके मुताबिक बड़े एविडेंसेस रखे गए, और जो नई नौकरियां मिली, जो नई नौकरियां मिलने जा रही हैं, तो यूँ एक तो ग्रोथ रेट जो है वो जीडीपी वो बढ़ रही है और उसके साथ साथ इकोनॉमी में बूस्ट आ रहा है। और ये हमाद अज़हर ने ब्रीफ किया, और हमाद अज़हर ने इससे पहले जितने भी वादे किए हैं यकीनन वो हर मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और ये वज़ीर-ए-आज़म की यूथ के हवाले से यकीनन एक अच्छी सिलेक्शन है। इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से जो रमज़ान पैकेज है, बताया गया कि 1 अरब के करीब सेल हो चुकी है यूटिलिटी स्टोर्स पर। और यूटिलिटी स्टोर्स पर प्राइसेस क्या होंगी? 800 रुपये का मिलेगा आटे का थैला, 20 किलोग्राम वाला आटे का थैला, और हर रोज़ की बुनियाद पर कम अज़ कम 2000 टन जो है वो 2600 टन आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरे पाकिस्तान में, और वो 800 रुपये का थैला यानी 20 किलो वाला। इसी तरह चीनी 68 रुपीज़ की पर केजी चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर फ़रोख्त हो रही है, और कम अज़ कम 2000 टन चीनी हर रोज़ फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह अगर बात करें घी की, तो घी 170 रुपये किलो है और कम अज़ कम 1200 टन जो है रोज़ाना यूटिलिटी स्टोर पर घी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर जो अशिया में सब्सिडी दी गई है, कम अज़ कम 12 अशिया में डायरेक्टली और 20 अशिया में थोड़ी थोड़ी करके पहुंच जाती हैं। ये सब्सिडी दी गई है यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ से, और इस पर कम अज़ कम 8 अरब से मज़ीद बढ़ जाएगा। सस्ता बाज़ार, आज प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई कि सस्ता बाज़ार जो है वो लग रहे हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में आटा चीनी की फ्राहमी के हवाले से अश्योरेंस दी। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर सूरत में रमज़ानुल मुबारक में जो ग्राम फरोश हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़, सट्टेबाज, उन पर नज़र रखी जाए। तो यकीनन इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज ब्रीफिंग दी गई। अब जो एहतजाज जारी है, यकीनन एक ऐसा एहतजाज है नामूस रिसालत, यानी उसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर तो हमारी जाने निशावर। देखिए, इस पे तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इसको कोई नज़रअंदाज करे। मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, क्या हुक्मरान, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, क्या वज़ीर दाखिला शेख रशीद, क्या बाकी वज़रा, हर किसी की सोच एक ही जैसी है। हम मुसलमान हैं सारे, हमारा दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस जब तक हमें सबसे अजीम ना हो। और सबसे अजीम है भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, तो सुबहान अल्लाह बनी ही अजीम है। वो तो हस्ती दुनिया में ऐसी हस्ती हैं कि मशअल राह हैं। हम तो सारे बड़े गुनाहगार और हम उम्मती हैं, और यकीनन इस माह रमज़ान में कोशिश है हुकूमत की कि किसी तरह भी मुज़ाकरात किए जाएँ। आज कैबिनेट इजलास के अंदर यकीनन बताया गया कि अमन व अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए जो रेंजर्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में वो तैनात की जा रही है, उसकी समरी आई, वो अप्रूव कर दी। दीगर भी समरियाँ थी, उनकी अप्रूवल हो गई। लेकिन ये अमन व अमान के जो है कायम करने के लिए है। जो मेरे मासूम भाई तहरीक लब्बैक के मेरे दोस्त जो मुजाहरे कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ शहरों में, शाहराहों में जो एहतजाज कर रहे हैं, उनको ये इतला थी कि वहाँ कोई तखरीब कारी हो सकती है, कोई जो जिस तरह पाकिस्तान में जिस नोयत की दोबारा से एक
सिलसिला शुरू होने को है और ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं पाकिस्तान में तखरीबकारी के। तो ये शुबा था कि वहाँ पे अगर इज्तिमा हो या आइंदा इज्तिमा हो तो कोई ऐसी तखरीबकारी ना हो जाए। ये मैं आपको वाक़तन सच बता रहा हूँ जो काबीना के अंदर डिस्कस हुआ है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अमन मान को सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए उनकी IG से भी रब्ता है और हर सूरत में वो नज़र रखे हुए हैं तमाम सूरत हाल पे। और प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज़्यादा इल्म था मुजाहिरों का। इसके साथ साथ आज वज़ीर दाखिला ने भी अपने कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ चौकों पे इस्लामाबाद जो बाराकऊ है, इसी तरह रवात से आगे थोड़ा सा एहतजाज, दूसरी तरफ लियाकत बाग और दीगर जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज को आज मॉनिटर किया गया था। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि हम जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुतालिबात हैं वो हम लेके जा रहे हैं बाकायदा तौर पे उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में इस पे बहस की जाएगी और यकीनन जो वादे किए गए हैं उसको एक तरीके से हुकूमत चाहती है कि हम वादे पूरे करें। एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है, एक पार्लियामेंट के अंदर इसको डिबेट की जाए। दूसरी तरफ गिरफ्तारी का मामला जब आया तो कहा गया कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारियां थी, तो किसी और मामले में उनको शायद नज़रबंद किया गया है। इस हवाले से मुख्तसर ब्रीफिंग थी, लेकिन बहरहाल इसको कैसे हैंडल किया जाना है, मुतालिबात कैसे मानने हैं, इस पर अभी मामला जारी हैं। वज़ारत दाखिला में भी और वज़ीर आज़म हाउस में भी नज़र रखे हुए हैं और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के साथ साथ जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं मजहबी जमात के साथ, उनकी भी जो उनके मुतालिबात हैं उसको मलहूज़े खातिर रख कर ही हुकूमत आगे बढ़ना चाह रही है। किसी किस्म का नुकसान ना हुकूमत चाहती है ना नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरी तो इतलात अब तक यही हैं। बहरहाल अल्लाह करे आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा इस रमज़ान में, और अल्लाह करे पाकिस्तान में खुशहाली आए, गुर्बत ख़त्म हो, हम खुद कफील हों, इंडस्ट्री बढ़े, GDP बढ़े, हम भी खुशहाली की तरफ देखें। हमारी नस्लें तो कम से कम नई नस्लें तो खुशहाली का ये आगाज़ होता देखें। और टिक्का खान सानी को इजाज़त, अल्लाह करे ये सारे वादे पूरे हों। आइंदा कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।